ब्लिंकिट वॉज द फर्स्ट ड्राइव जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और ब्लिंकिट ही वो पहली ड्राइव जिसको मैं छोड़ के चला गया था बीच में। तो हेलो एवरीवन, इट्स अगेन निशांत शर्मा एंड आई कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम जीएलई यूनिवर्सिटी मथुरा, currently working in Japanese MNC in marketing and sales department. So if you are planning to do your MBA from tier 3 यूनिवर्सिटी और अगर आप किसी tier 3 यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ब्लिंकिट आपके कैंपस में आ सकती है। देयर आर हाई चांसेस कि ये लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं और इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है tier 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस तरह की बीआईबी पैकेजेस ये लोग ऑफर करते हैं आई डोंट थिंक कि वो आईआईएम्स के बंदे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये किस तरह के पैकेजेस ऑफर करते हैं, क्या इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, देन आप जब सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ, जॉब लाइफ कैसी होती है उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक की पूरी डिस्कशन हम इस वीडियो में कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पैकेज ये लोग ऑफर करते हैं 3.5 एलपीए। आपके हाथ में सैलरी आएगी 25,000 रुपए पर मंथ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग ऑफर करते हैं पोजीशन असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये उन्हीं की पीपीटी है, ब्लिंकिट की। तो देखिए, आप सबसे पहले बनोगे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, फिर आपका लगभग 2-3 साल बाद आप अच्छा काम करते हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप बन जाओगे स्टोर मैनेजर। फिर आप वहां अच्छा काम करते हो तो 3-4 साल में आप बन जाओगे क्लस्टर मैनेजर। उसके बाद सिटी ऑपरेशनल हेड, देन सिटी सीईओ, देन सिटी हेड। ये आपकी जिंदगी होने वाली ग्रुप ब्लिंकिट के अंदर। अब देखिए, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर ये एक पोस्ट है जो आपको ब्लिंकिट के किसी डार्क स्टोर के अंदर आपको ये जॉब मिलेगी या आपको जॉब करनी पड़ेगी। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जो आपके अमेजोन है, अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बट ब्लिंकिट के बड़े बड़े वेयर हाउसेज नहीं होते, इनके छोटे छोटे डार्क स्टोर्स होते हैं और इनके एक शहर के अंदर एक से ज्यादा डार्क स्टोर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में अलग है, जनकपुरी में अलग है, गोविंदपुरी में अलग है, फरीदाबाद इधर अलग, और इधर आप ऊपर चले जाओ कश्मीरी गेट। तो अलग अलग लोकेशंस पे इनके अलग अलग स्टोर्स होते हैं, तभी ये लोग 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर पाते हैं। तो असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, आपको उस डार्क स्टोर के अंदर जाकर के जॉब मिलेगी, आपको वहां जाकर के जॉब करनी पड़ेगी। तो ये उनकी हायरार्की है कि किस तरह से ये आपकी पोजीशंस रहने वाली हैं ब्लिंकिट के अंदर। पहले बनोगे स्टोर मैनेजर, देन ऑपरेशनल हेड। दिस इज द होल हायरार्की। अब देखिए, ये लोग हायर कैसे करते हैं। तो इनके हायरिंग के 5 स्टेप है, 5। पहला है इनका शॉर्टलिस्टिंग, दूसरा इनका है ऑनलाइन टेस्ट, तीसरा है ग्रुप डिस्कशन, चौथा इनका है पर्सनल इंटरव्यू फेज 1 एंड पांचवा पर्सनल इंटरव्यू फेज 2 व्हिच वुड बी फाइनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले होती है शॉर्टलिस्टिंग। 10th 12th ग्रेजुएशन सब में 50+ है, आप एलिजिबल हो। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आप बैठ जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में होता है इनके 40 क्वेश्चंस, जिसमें होती है आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है। ईच सेक्शन के 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। इतना इजी आता है कि आप उसको बड़े प्यार से निकाल लोगे। उसके बाद देखिए ग्रुप डिस्कशन। तो देखो, ग्रुप डिस्कशन जब मेरा हो रहा था तो बेसिकली 10-10 लोगों का ग्रुप बना था ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। तो हमें टॉपिक दिया था कि मूवीज वर्सेस वेब सीरीज, व्हिच वन इज बेटर। तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। ठीक है, मूवी मेरा क्लियर हो गया। देन इंटरव्यू जब हो रहा था तो मैं इंटरव्यू छोड़ करके वहां से आ गया कि उसकी रीजन थे कई सारे, तो वो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं छोड़ के क्यों आया था। तो जीडी के बाद होता है इनका पर्सनल इंटरव्यू फेज 1, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। फिर ये लोग लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू फेज 2, जो आपका फाइनल इंटरव्यू है। ये इनकी हायरिंग प्रोसेस होती है ब्लिंकिट की। बहुत ही सिंपल होती है। आप कैजुअल ड्रेस में हो, जीन्स पहन के आए हो, आप जा सकते हो। आप टोपी पहन के आए हो, आप दे सकते हो इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप चाहिए हिंदी में बोलिए, सब कुछ अपना हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को इस चीज से कोई मतलब नहीं आपको इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्टोर मैनेजर बनोगे तो आपको इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ आपके यूज में इंग्लिश ज्यादा रहने वाली है नहीं। ये तो हो गया ब्लिंकिट का होल प्रोसेस। अब देखिए, जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हो एज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रहती है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे
तो एचआर आपको खुद ही बोल देगी कि हम आपको सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं देंगे, हम आपको फेस्टिवल्स को छुट्टी नहीं देंगे। आपको इसके अलावा किसी और दिन छुट्टी चाहिए आप ले सकते हो, बट आप सैटरडेज को, संडेज को, वीकेंड जो होते हैं आप हमारे, और फेस्टिवल्स जो होता है आप वहां छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि वीकेंड्स के टाइम पे क्या होता है, ब्लिंकिट पे बहुत ज्यादा लोड रहता है। मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा इनके ऑर्डर संडेज को लगते हैं, फेस्टिवल्स को लगते हैं। तो ऐसे में ये आपको छुट्टी नहीं देंगे। सपोज आप जॉब कर रहे हो, आपकी दिवाली की छुट्टी हुई है, सब लोग अपने घर पे जाके दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप वहां पे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बैठ करके रात को 12 बजे अपना काम कर रहे होंगे। तो ये सिचुएशन है ब्लिंकिट की पहली। दूसरी ये है कि वर्किंग आवर्स कुछ अता पता नहीं है, 12 घंटे भी आपसे काम करवाया जा सकता है, 14 घंटे भी आपसे काम करवाया जा सकता है। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो मेरे फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए थे ब्लिंकिट में, जो वहां पर जॉब करके आए, कंपनी को छोड़ के आए, ये उनके इनसाइट से जो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्किंग आवर्स आपके बहुत लूज रहते हैं। स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स नहीं है, लूज इन द सेंस मतलब ये 12 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है, 13 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो ये जॉब की रियलिटी है। वर्कलोड बहुत रहता है स्टोर मैनेजर की पोस्ट पे, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की पोस्ट पे। आपको वीकेंड्स पर छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको उसके अलावा किसी और दिन छुट्टी चाहिए आपको मिल जाएगी, आपको फेस्टिवल्स में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज है। मेरे बैच में जितने बच्चे गए थे ऑलमोस्ट सबने ही जॉब छोड़ दी थी। आई थिंक 1-2 लोग कर रहे हो तो कर रहे हो, आई डोंट नो, बट 5 लोग सिलेक्ट किए थे, 5 या 6 लोग, तो उसमें 4 लोग तो छोड़ के आ गए थे। ये जो छुट्टी वाला सीन है ना, दैट वाज द बिग रीजन कि मैं इसके ड्राइव को बीच में से छोड़ के चला गया था, क्योंकि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को दिवाली पे छुट्टी चाहिए, मेरे को जाके पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़ने हैं। मैं बैठ के दिवाली पे काम नहीं कर सकता। तो ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी ब्लिंकिट की। आपको और कुछ अगर जानना है ब्लिंकिट के रिगार्डिंग या किसी और कैंपस ड्राइव के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बोल सकते हो। तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर रिप्लाई नहीं तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई थॉट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।